नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विकी उस कॉल को देखकर सोच रहा होता है कि कॉल उठाऊं या ना उठाऊं। फिर आखिर में वो कॉल उठाता है और कहता है, नमस्ते मामी, कैसी हैं आप? जिस पर उधर से रिप्लाई आता है, मैं तुम्हारी मामी नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है, अच्छा, तो तुम हो। पहली बार तुम्हारे कॉल को आंसर करने के बाद मुझे तुम्हारा आवाज़ सुनने को मिला। अच्छा, तो तुम्हें लगता है हर बार तुम्हारी मामी ही बात करेगी तुमसे? हाँ, क्योंकि जब भी तुम्हारा कॉल आता है तो भले स्क्रीन में तुम्हारा नाम दिखता हो, लेकिन फ़ोन के पीछे मुझे वो आवाज़ सुनने को मिलती है जिसे सुनकर मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिर मामी को मुझसे अब क्या चाहिए। ए, तुम मेरी माँ को ऐसे नहीं बोल सकते। ओ, तो मैं कैसे बोलूँ? हाँ, तुम्हें पता है क्या, जब भी मामी फ़ोन करती है तब कोई ना कोई वजह से फ़ोन करती है। वो कभी ऐसे बात नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता माँ और मामी के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे है। और वही मुझसे मुझसे बात करने में तो जैसे मामी को जान निकल जाती है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, मामी मतलब मेरी माँ तुम्हारी फ़िक्र करती है। अच्छा, तो फिर वो मुझे ऐसे क्यों कॉल करती है? क्या तुम्हारे फ़ोन से? उनके पास भी तो फ़ोन है, वो अपने नंबर से भी तो कॉल कर सकती हैं। हाँ, लेकिन जब भी मतलब वो फ़ोन करती हैं तुम्हें, मतलब मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करती हूँ तो वो क्या है ना, उनका फ़ोन उनके पास नहीं रहता। या तो वो किसी के घर छोड़ आती हैं या तो कुछ और। वो हमेशा तभी मुझे तो तभी वो अचानक से मुझे बोलती हैं कि तुम फ़ोन करो, मुझे उससे बात करनी है। और हालांकि मैं जानती हूँ कि माँ ऐसा कुछ ख़ास तुमसे नहीं कहती है, बस तुम्हारी फ़िक्र ही तो करती है। अच्छा, तुम्हें पता है लास्ट टाइम उन्होंने कब मुझसे बात की थी? हाँ, कब की थी बताओ? जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने तुमसे पूछा था कि तुम घर कब जा रहे हो। जब जिस बात पर तुमने कहा था कि मैं बहुत जल्द घर जाने वाला हूँ मामी, बस अब और नहीं रुकूंगा यहाँ पे। मेरा काम बस यहाँ ख़त्म हो गया, अब बहुत जल्द मैं घर जाऊंगा मामी। जिस पर मामी ने, पता है कैसे, हाँ तो मतलब क्या, तुम इस तरह टोक क्यों रही हो? मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। मैं ये कह रही हूँ, हाँ तो क्या हो गया? मामी तुम्हारी फ़िक्र कर रही थी मेरी माँ, तभी तुम्हें फ़ोन की थी ना। उनका फ़ोन छूट गया था कहीं, इस वजह से उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया। तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। और वैसे भी माँ और मासी का हमेशा बातचीत होती रहती है। और माँ और मासी जब भी बात करते हैं तो तो क्या, तो क्या, हाँ, तो उन्हें पता रहता है ना कि मासी तुम्हारी बहुत फ़िक्र करती है, इसलिए। अच्छा, मौसी फ़िक्र करती है इसलिए। हम्म, मतलब मतलब क्या मतलब? हाँ, हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ना मेरी माँ को विलन समझना बंद करो। मेरी माँ तुम्हारी फ़िक्र करती है इसलिए वो तुम्हें कॉल करती है, और तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए हमेशा तुम्हें फ़ोन नहीं करती। और तुम सोच रहे हो कि उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है, वो तुम्हें प्यार नहीं करती, जबकि वो तुम हो जो उन्हें प्यार नहीं करते। कभी भी कॉल किया है क्या तुमने पलट कर? देखो, ऐसा मत बोलो। हाँ, मैंने हमेशा उन्हें फ़ोन किया है, मामी को, लेकिन मामी का फ़ोन कभी आउट ऑफ रीच आता है, या तो फिर वो बिज़ी आता है, या तो फिर कॉल लगता है तो रिंग होता रहता है, लेकिन मामी उठाती ही नहीं है। और कभी कभार अगर उठा भी लेती है तो फिर कहती है कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ बेटा, और ये कहकर फ़ोन रख देती हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि वो खुद कॉल करेंगी, लेकिन वो कॉल ही नहीं करती हैं। और तुम कह रही हो कि ये नॉर्मल है? ऐसा नहीं है माँ, ऐसा तो नहीं करती। ऐसा नहीं करती, वो तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करती होंगी।
तुम ना ये बकवास बात मुझसे मत करो कि उन्हें मेरी फ़िक्र है। अगर उन्हें मेरी फ़िक्र होती ना तो मेरा फ़ोन ना वो बार बार उठाती। अगर यकीन ना हो तो मैं अभी तुम्हें कॉन्फ्रेंस कॉल करके बताता हूँ, तुम यही लाइन पे रहना। तभी वो मामी को फ़ोन करने लगता है। उसकी बेटी कॉल पे ही रहती है। वो रिंग होने लगता है। रिंग होते होते अचानक से कॉल कट जाता है। कॉल कटते ही वो कहता है, देखा, मैंने कहा था ना। उसकी बेटी अपने कमरे से निकल के अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ती है कॉल पे रहकर। फिर वो कहती है, दोबारा कॉल लगाना। जिस पर वो कहता है, ठीक है। वो कॉल करती है। वो कॉल कर रहा होता है। तभी फिर से रिंग होने लगता है। वो देखती है कि उसकी माँ स्क्रीन की ओर देख रही है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही है। फिर वो फिर एकदम से चिढ़ते हुए कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ बेटा, मैंने कहा ना मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ क्या? तुमने खाना खाया तो? हाँ मामी, मैंने खाना खा लिया। अच्छा, तो हम बाद में बात करते हैं, हाँ। ये कहकर कॉल रखती है और फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है। वो सोचती है अपनी माँ की इस हरकत को देखकर, और उसकी माँ जब उसे देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है, किसका कॉल था माँ? जिस पर वो कहती है, अननोन नंबर था। अच्छा, क्या वो इतना अननोन था कि आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया? नहीं, मतलब मतलब हाँ, कोई अननोन पर्सन था, परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया कि दोबारा कॉल ही नहीं आएगा। अच्छा, तो माँ एक बात बताइए, आपने अ, विकी से बात की है क्या? विकी से बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? आप हमेशा उनकी फ़िक्र करते हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी उनसे बात ही होगी। क्योंकि हर बार जब भी आपको उनसे बात करनी होती है तो आप मेरा फ़ोन ले लेती हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आपने अपने फ़ोन से तो काफ़ी बार बात की होगी ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी घर आने को लेकर के, उसके बाद तो आपकी बात हुई होगी। आपने बताया तो होगा कि मासी कितनी फ़िक्र करती है। जिस पर वो कहती है, हाँ, मेरी बात हुई है विकी से। क्यों? तुम इतना पूछ क्यों रही हो? नहीं माँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे, मैं सभी बच्चों की फ़िक्र करती हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसकी मामी हूँ तो क्या हुआ? मैं परवाह करती हूँ उसकी। हाँ, हाँ मामी, मतलब मम्मी, मैं जानती हूँ कि, और तुम्हारा हाथ में तुम्हारा फ़ोन है तो क्यों ना मैं उससे एक बार और बात कर लूँ? दो, एक बार और, मतलब आपके पास भी तो फ़ोन है। अरे मतलब मेरा फ़ोन, मैंने कहा ना कि बंद हो गया। जिस पर वो कहती है, क्या बंद हो गया? हाँ, आपने खुद ही शायद स्विच ऑफ किया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने स्विच ऑफ किया? तुम तो वहाँ दरवाजे के बाहर थी ना, तुम्हें तो नहीं पता है। जिस पर वो कहती है, हाँ, पता लेकिन आप फ़ोन के स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले ही काम कर रही थी। देखो, फ़ोन अचानक से बंद हो भी सकता है, इसके लिए अगर ये सोचने की क्या ज़रूरत है? जिस पर वो कहती है, नहीं, मैं अभी फ़ोन नहीं दे सकती, मैं बाद में आपको फ़ोन दूंगी, आप बाद में बात कर लीजिएगा। अच्छा, तो तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाओगी? माँ, मैं ज़ुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि ये मेरा फ़ोन है और प्राइवेसी नाम की चीज़ भी होती है। अच्छा, तो तुम मुझे प्राइवेसी सिखाओगी? हाँ, इतनी सी थी तू। माँ, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। क्या, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? हाँ, तू मेरी बेटी होकर के तू किसी और के बारे में बात कर रही है। अभी तो आपने कहा कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, सभी बच्चों को एक समान मानती हैं। अब
उन्हें हमारे घर का मेंबर नहीं मानती क्या? देखो, बात उसकी नहीं है, बात यह है कि तुम मुझे फ़ोन देती है कि नहीं। मैं फ़ोन नहीं दूंगी। आपको जो करना है आप अपने फ़ोन से कीजिए। क्यों, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या 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 मतलब? मैंने ये कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड्स है। इस बात का क्या मतलब समझती हैं आप? मैं मैं वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मेरी बहुत सारी गर्ल फ्रेंड्स हैं। ओ, गर्ल वाली फ्रेंड्स है ना? वो फ्रेंड तो नहीं है ना? कि माँ, कुछ भी आप मतलब यकीन नहीं होता, आपका दिमाग कहाँ चला जाता है। देखो, आजकल के बच्चे कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी। देखो, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता देना। देखो माँ, प्लीज़ एडवांस में ना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, ठीक है? मेरा मैं मानता हूँ, मतलब मैं मानती हूँ कि मेरा कोई मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे लड़कियों अ, मतलब उस तरह से लड़कियों में इंटरेस्ट है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत सारी हैं। देखो, ये गर्लफ्रेंड वाली सब ना बोला मत करो, सहेलियाँ बोला करो। देखो माँ, प्लीज़, ये सहेलियाँ अजीब नहीं लगता? हाँ, देखो, हिंदी ना हिंदी होती है, कितना अच्छा लगता है सहेली सुनने में। हाँ, और लड़कों को बोलूँ सहेला। देखो, तुम तुम ज़्यादा बोल रही हो। हाँ, देखो, अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है ना, तो अगर कभी तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड तुम्हारा कभी कोई बना ना, तो तुम मुझे बताना ज़रूर। हाँ, हाँ, देखो, वो क्या है ना, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैं झगड़ा नहीं करूंगी, बस अपने कास्ट का होना चाहिए। हाँ, कास्ट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपने धर्म का होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। या और अगर पंजाबी भी नहीं होगा तो भी चलेगा। वैसे तो कुछ भी चलेगा, बस पूजा पाठ थोड़ा बहुत करता हो। माँ, अ, क्या आपको ये सब चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस एक लड़के से शादी कर लेना, ये काफ़ी होगा। अच्छा, क्या ये काफ़ी होगा? हाँ, बस लड़का होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ, तुम जाओ, प्लीज़ जाओ। क्या? मैं प्लीज़ जाऊँ? मतलब ये कह रही हूँ कि शांत जगह पे जाओ, पीसफुल जगह पे जाओ, जहाँ पे तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको, अच्छे अच्छे लड़कों से मिल सको। हाँ माँ, मैं अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, हाँ, मुझे पता है तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन लेकिन दोस्ती तो फर्स्ट ईयर से ही शुरू होती है ना। कॉलेज जाओ, मज़े करो। ठीक है, मैं समझ गई। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। उधर विकी फ़ोन के पीछे अपनी आवाज़ दबा कर बैठा होता है मुंह, और जैसी वो कॉल को स्पीकर में डालती है और कहती है, सुना तुमने? जिस पर विकी सुनने से पहले, कुछ कहने से पहले हा हा करके हंसने लगता है और कहता है, कमाल है तुम्हारे मम्मी तो कुछ भी सोच रही है। मामी कैसे सोच सकती है कि तुम मैं सोच के ही हैरान हूँ कि वो कैसे सोच रही है। तुम्हें सच में एक बात बताओ, मामी को बताओ चाहे ना बताओ, मुझे बता देना। तुम्हें अगर लड़कियों में इंटरेस्ट है तो मैं बहुत हॉट एंड सेक्सी लड़कियां लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, कमाल की लड़की होगी। वैसे मेरी फ्रेंड है, वैसे वो भी थोड़ी बहुत वैसी ही है। भैया, बस कीजिए। देखो, मैं हर चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, चाहे कोई कैसा भी हो, किसी भी जेंडर का हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी फैमिली में अगर ऐसा कोई है तो मैं बिल्कुल, प्लीज़ चुप हो जाइए।
देखो, मैं बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। देखिए भैया, अगर आपने और मुंह खोला तो मैं आपको पीटूंगी। तुम कॉल पे से कैसे पीट सकती हो? ये क्या सुनते ही वो कॉल पहले कट कर देती है और कहती है, जिसे देखो वो मुझे पागल कर रहा है। आह, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है? ओ गॉड, मुझे भी नहीं पता कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, और इन्हें बड़ा इंटरेस्ट है इस बात को जानने में कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। हाँ, समझ नहीं आता, ये लोग पागल हैं या मैं पागल हूँ। मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। उम, छोड़ो। तभी फिर से फ़ोन बजने लगता है। इस बार विकी का नहीं, उसका बजता है, और वो कहता है, मैं नहीं उठाऊंगी, आपको मुझे चिढ़ाने मिला है। ये कहकर फ़ोन कट कर देती है। फिर मैसेज खुजता है, अरे मेरी सिस्टर, फ़ोन नहीं उठाओगी तो क्या सोचती हो कि मैं तुमसे बात करने के दूसरे तरीके नहीं ढूंढ सकता? तुम चिंता मत करो, मैं मामा तक ये बात नहीं पहुंचाऊंगा। ये मैसेज जैसे वो रीड करती है, वो तुरंत कॉल करती है। विकी तुरंत फ़ोन उठाता है। थोड़ा होल्ड करते हुए वो सोचती है, ये फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। पहले बार तो कॉल कट कर देता है, दूसरा बार फ़ोन होल्ड बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उठाता है और कहता है कट होने से पहले, मुझे मिस कर रही हो क्या? मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मिस करोगी। मुझे लगा कि तुम जिस तरह से मेरा कॉल काट रही हो, तुम मुझे मिस नहीं कर सकती। वैसे कुछ चाहिए क्या मुझसे? तुम क्या कह रहे थे कि तुम पापा को बताओगे? नहीं, मैंने तो ये कहा कि मैं मामा को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ या ना? अरे, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना ही कुछ करूँगा। मैंने कहा कि तुमने जो कहा उसका मतलब क्या था, और जो तुमने कहा क्या वो हाँ है जवाब या ना है? बिल्कुल ना है। हाँ कैसे हो सकता है? जब तुम वैसे इंसान हो ही नहीं तो फिर मेरा कुछ कहने या करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने या करने की ज़रूरत भी नहीं है। मामी खुद मामा को चिल्ला चिल्ला के इस बारे में बताएगी, और देखिए देखते देखते मामा खुद तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे ग्रेजुएशन से पहले, और कहेंगे कि देखो ये इस बिल्डर का लड़का है, ये इस जहाँ का लड़का है, ये उस जहाँ का लड़का है, वो लड़का है यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, ये लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, ये लड़का है जो डॉक्टर बन चुका है। देख लेना, तुम्हारा ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते तुम्हारे पास लड़कों की लाइन लग चुकी होगी, और मैं ये सोच के ही खुश हो रहा हूँ। भाई कितना मज़ेदार है ये। बस करो, बस कर दो। जिस पर वो कहती है, वो जैसे चिल्ला के कहती है वैसे वो कहता है, शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ मेरी प्यारी बहना। मैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस मज़े कर रहा हूँ। हाँ करो, जितने मज़े करने हैं करो। वैसे भी अगले साल तक तो आपकी भी शादी हो जाएगी, क्योंकि एक साल तो गुजर गया, अगले साल तो आपकी शादी होगी। बस मासी को कोमा से बाहर आने की देर है। देखो, ऐसा मत बोलो। मैं तो जानती ही हूँ, 2 साल का वारंटी मिला था ना। वारंटी? नहीं, नहीं नहीं क्या, मैं जानती हूँ आपको 2 साल मिले थे अपने हिसाब से लड़के चुनने के लिए, या फिर उनके हिसाब की लड़की से शादी करने के लिए। जो कि मासी की तबीयत ख़राब है तो मौसा जी आ बहुत सारे लड़कियां ढूंढ रहे होंगे। जब शुरुआत का टाइम था तब मौसी की वजह से मामा मौसा थोड़े परेशान थे। लेकिन अब तो वो परेशानी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो अब तो वही होगा
जो होना तय है। बस करो तुम, मुझे परेशान करना बंद करो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।